जोड़। बोलते क्यों नहीं काका, का हुआ है हमरे अम्मा बाबा को, मुझे माफ कर दे बेटिया। अब बहुत देर हो गई। चंदन की सांसें तो काफी पहले ही बंद हो गई थी, पर तेरी अम्मा को दिल का दौरा पड़ा, हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये सुनते ही हम सन्न रह गए, शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन आंसू थे जो निकल ही नहीं रहे थे। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। शून्य। ऐसा लगा रहा था मानो हमरे अंदर जान बची ही ना हो, बस पत्थर के हो गए हैं। बेटिया, तुझे ही हिम्मत रखनी होगी, अगर तू कमजोर पड़ जाएगी तो कैसे चलेगा। बेटिया, वक्त हो गया है अलविदा कहने का। अब ना अम्मा की गोद है ना बाबा की छाया, अनाथ हो गए हम। काहे शंभू, काहे किए हमरे साथ ऐसा। क्या गलती किए हम जो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी आपने। आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता ना, तो काहे आप होने दिए ये सब। आज से अम्मा बाबा नहीं तो भगवान भी नहीं। हम मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन उसे तबाह करके रहेंगे। अब से हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, अचल ठाकुर की हस्ती को मिटाना। जय हे भगवान, इस घर के मर्दों के लिए तो ठाकुर यमराज बन गए। हाँ भाई, ऐसी किस्मत किसी की ना हो। रातों रात घर उजड़ गया। बड़े ठाकुर ने रज्जो के दादा को बड़ी ही बेरहमी से मारा था, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ठाकुर के नौकर नहीं बनना चाहते थे। आप हमरे दद्दा की बात कर रहे हैं, माफ कर दे बिटिया, पर हम तुझे ये सब सुनाना नहीं चाहते थे। क्या दद्दा को बड़े ठाकुर ने मारा था। पर बाबा ने तो कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। हमें लगा था कि अचल ने हमारी जिंदगी बाद यह पूरा ठाकुर खूनी है। नहीं बिटिया, चंदन ने तुझसे ये बात छुपाई थी ताकि तेरे मन में कोई डर न रहे। इफ था प्रश्नवाचक चिन्ह। हमरे दद्दा जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उनकी जान भी ठाकुर की वजह से गई। इस सच्चाई को जानने के बाद हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। आज चाहे जो हो जाए, हम उस अचल ठाकुर को खत्म करके ही दम लेंगे। फिर चाहे हमें ही मौत क्यों ना आ जाए।
बहुत प्रेम से हमें न्योता दिया था ना। लो अब हम आ गए। हमरे घर में मातम देकर जश्न मना रहे। हो आखिर तुम आ ही गई रज्जो। सच बताऊं तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो अपने का इजहार करने। कुछ चीजें ऐसी हो जाया करती हैं जिसका यकीन करना मुश्किल होता है। आज हम नहीं तुम्हारी मौत आई है तुम्हारे पास। चले अंदर। नहीं, हम लोगों से मिलने नहीं आए, सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। क्या तुम सच कह रही हो? पटरही हाँ। जब हमारी तूफानी मुलाकात हुई ना, बस तभी से मैं तुम में उलझ कर रह गया। जितना तुम्हारे ख्याल से निकलना चाहता उतना ही और उलझ जाता। चाहे मैं कितनी, पर तुमसे पहले कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। तुम्हारे बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकता। तो मर जाओ। एस ठाए ठाए ठाए। रज्जो नहीं। CR थिंग। मारो इसे। इसने ठाकुर साहब पर गोली चलाई है। आह, मेरा हाथ। बस अब कोई गोलियां नहीं चलाएगा। मैं तुमसे प्यार करता और तुम मुझे धोखा देने आई थी। धोखा दोगी तुम मुझे? हमने तुम्हें वही दिया जो तुमने हमें दिया, दर्द। तुम नहीं तो तुम्हारे पापा ही सही, बेगुनाह तो वो भी नहीं थे। किसी अपने को खोने का दर्द क्या क्या होता तुम्हें समझ अब आएगा जहान। हम मर जाएंगे पर तुमरे कभी नहीं बनेंगे। रज्जो आंखें।
उस लड़की ने तेरे पापा पर गोली चलाई और तू उसे अस्पताल लेकर आया है। दो कौड़ी की लड़की तेरे लिए तेरे पापा से भी बढ़कर हो गई है। उसकी जान लेने के बजाय तूने टुन को मार डालो सिर्फ इस लड़की के लिए। क्या हो गया है तुझे? क्या देख लिया तूने उस मामूली सी लड़की में? ऐसी बातें मत बोलिए माँ, वो मेरी मोहब्बत है। वो तेरी मोहब्बत नहीं बल्कि हमारे घर पर ग्रहण है। और भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। बस माँ, बहुत हुआ। पापा की चिंता मुझे भी है, पर आप रज्जो के लिए अब एक और शब्द नहीं बोलेगी। वाह ऑफ। छोटे ठाकुर, एक अच्छी खबर है। ठाकुर साहब, अब खतरे से बाहर हैं। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का। B17 पर वो लड़की। क्या हुआ रज्जो को? क्या वो लड़की जिसे आप लाए थे वो अपने कमरे से गायब है? ये कैसे हो सकता है? उसे गोली है, वो इस हालत में कहां जा सकती है?